हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आएगा और वो भी बहुत अच्छे से। अगर आपको कुछ डाउट वगैरह रहते हैं तो आप कमेंट में उसे पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका डाउट का आंसर दिया जाएगा। ठीक है, और इस चैनल पे आपको क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स मिलेगा जो कि CBSE बोर्ड के लिए सफिशिएंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप फुल ऑन फुल मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 10th का। चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन ये है, पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलके बना होता है। एक होता है पॉली और एक होता है नोमियल। ठीक है, तो पॉली क्या होता है, आपको साथ साथ नोट्स बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा होगा कि मैं कहीं कुछ लिखूंगा कहीं कुछ लिखूंगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं नोट करना है। ठीक है, इससे आपके साथ साथ नोट्स बनेंगे तो क्लियर होता जाएगा आपका। ठीक है, पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलकर बना है। पॉलिनोमियल, पॉली मतलब होता है मैनी, नोमियल मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर कांस्टेंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंट होते हैं उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब बच्चे पूछेंगे सर वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल x, y, z होते हैं। ठीक है, जो चेंज नहीं होते। और कांस्टेंट किन्हें कहते हैं? कांस्टेंट वो होते हैं जैसे 1 2 3 कोई भी नंबर हो गया, ये कांस्टेंट है। ठीक है, और हमारा एक्सपोनेंट क्या होता है? जैसे एक्स स्क्वायर में x की पावर 2 है तो वो हमारा एक्सपोनेंट हो गया। ठीक है, तो पॉलिनोमियल हमें पता चल गया, बेसिक इंट्रोडक्शन कि आखिर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको ये नोट करते हैं ना अपने कॉपी में। ठीक है, एग्जांपल हमारा हो गया पॉलिनोमियल का x + 3 x² + 6 x³ + 3x² + 5। ठीक है, ये हमारे पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब हम एक चीज़ और देखते हैं। ठीक है, वो है हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है सर? तो बच्चों, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वो होता है जो हमारा एक्सप्रेशन है, इस जैसे ये एक्सप्रेशन हो गया, ये एक्सप्रेशन हो गया, ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर ही डिग्री है। जैसे कि x + 3 में वेरिएबल कौन सा है? वेरिएबल इसका x है। ठीक है, तो x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? हमारे यहाँ पे तो सिर्फ एक ही x है, तो हमें ज़रूरी नहीं कि कोई सी हाईएस्ट होगी, सिर्फ एक ही होगी। तो x की पावर क्या है? 1। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है। अब बच्चे पूछेंगे सर 2 क्यों नहीं है? तो 2 यूँ नहीं है क्योंकि ये हाईएस्ट नहीं है पूरे पॉलिनोमियल में। जो हाईएस्ट पावर होती है हम उसको लेते हैं। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जांपल मैं पूछूं तुमसे, बच्चों ये बताओ कि 5x² + 3x + 2 ये जो एक्सप्रेशन है इसकी डिग्री कितनी हुई? तो आप बताएंगे कि सर इसकी डिग्री हुई हमारी 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है इसकी। मैं पूछूं बच्चों इसकी बताओ 4x² + 2 की, तो आप कहेंगे कि सर इसकी डिग्री 2 है। मैं कहूं कि बच्चों इसकी बताओ x³ + 4x² की, तो आप कहेंगे सर डिग्री इसकी 3 है। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आपको। कोशिश करना, थोड़ा एफर्ट डालोगे, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। और मैं कह रहा हूँ जो आप सीख रहे हैं ना, अपना टाइम यहाँ पे लगा रहे हैं इस चैनल पे पढ़ने में, ये आपको एक दिन एक अलग ही चीज़ देगा। आप सोचेंगे कि हाँ भाई वाकई में मैंने पढ़ा था और वो मेरा बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है और कैसे कैसे होता है। इसके भी क्वेश्चंस काफ़ी आ जाते हैं। ठीक है ना, तो अब हम ये देखते हैं, हमें पॉलिनोमियल तो पता चल गया है, तो सर पॉलिनोमियल के कितने पार्ट होते हैं? ठीक है, तो बेसिकली बच्चों पॉलिनोमियल 2 तरह का होता है। पॉलिनोमियल के 2 पार्ट बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, क्लास 10th में पढ़ोगे। ठीक है, एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, और एक होता है, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, अब सर इनका मतलब तो बता दीजिए। मतलब बताऊंगा, देखो सुनो। लीनियर से तुम्हें क्या पता? लीनियर यानी कि पावर 1। ठीक है, तो जिस भी
पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री 1 होगी वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। इसके एग्जांपल x + 3 y + 6 z + 2 y + 8 इनकी सबकी पावर, इन सारे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल हो गए। अब क्वाड्रेटिक वो होते हैं जिनकी डिग्री 2 होती है, जैसे कि x² + 3 y² + 6 x² + x + 6, ये सारे हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी डिग्री 2 होती है। डिग्री क्या होती है? पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर को ही डिग्री कहते हैं, ठीक है। अब क्यूबिक का भी ठीक वही वाला सीन है या वही वाली बात है, ठीक है। निकल जाते हैं वर्ड, माफ करना, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि हमारे x³ + 4x² + 3। अब बच्चे कहेंगे सर ये तो मुझे क्वाड्रेटिक लग रहा है, तो बच्चों क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्यूबिक है, क्योंकि इसकी वेरिएबल हमारा x है और x है। x की हाईएस्ट पावर कहाँ है? यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 3 पावर है, तो 3 पावर जो हाईएस्ट पावर होती है उसको ही हम डिग्री कहते हैं, और इसकी डिग्री 3 है। तो हर वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो ये हमें बेसिकली पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन समझ में आया। मैं रिपीट कर देता हूँ, पॉलिनोमियल है ना वो एक्सप्रेशन होता है जिसमें कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल होते हैं और एक्सपोनेंट होते हैं, ठीक है। और पॉलिनोमियल बेसिकली हम क्लास 10th में 3 पढ़ेंगे, 3 टाइप हैं उसके। एक होता है हमारा लीनियर, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, तीसरा होता है क्यूबिक, ठीक है। और डिग्री क्या होता है? डिग्री किसी पॉलिनोमियल की वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं, ठीक है। आपको क्लास के साथ साथ ही समझ के चलना है सर क्या कह रहे हैं। मेरी भले ही वीडियो को 2-3 बार रिपीट करिए, क्योंकि जो आप क्लास में समझेंगे ना वही आपको बाद में याद रहेगा। बाकी आप कुछ बुक से पढ़ेंगे, कुछ कहीं से पढ़ेंगे, तो आपको वहाँ से अच्छी चीज़ समझ में आएगी। बट जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इस पे ही सब कुछ बेस होगा, क्योंकि मैं कुछ चीज़ नहीं छोड़ूंगा एनसीईआरटी की, हर टॉपिक पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो हमारा बेसिकली ये तो हो गया कि क्वाड्रेटिक क्या होता है। अब बच्चे ये पूछते हैं सर हम मैथ पढ़ते रहते हैं बट हमें इसका रियल लाइफ यूज़ नहीं पता चलता, ठीक है। ये भी आप इसमें धीरे धीरे पढ़ोगे, ठीक है। तो हम देखते हैं पॉलिनोमियल हमारा हो गया। अब इसका है ना एक टॉपिक वाइज करते लिखना, ठीक है। अब इसका होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। यानी कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, इसका मतलब अगर हम ज्योमेट्री पे देने यानी कि XY प्लेन इन द सेंस, चलो XY प्लेन आपको मैं समझा देता हूँ थोड़ा। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। इसको कहते हैं हम x एक्सिस और इसको हम कहते हैं y एक्सिस, ठीक है बच्चों। तो ये जो हमारे पास आए हैं ना, ये कहीं ना कहीं इस पर प्लॉट करेंगे। जैसे कोई कर्व ऐसा होगा, अब मैं कर्व बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, और आएगा भी नहीं, वो बाद में आगे आप पढ़ोगे कर्व क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली आप ये सोचो, अगर मैं ये ऐसा है कुछ yx + 3, तो यानी कि मैं x की वैल्यू कुछ डालूंगा तो y की वैल्यू कुछ आएगी, फिर उसकी कुछ आएगी, फिर उसकी कुछ आएगी, तो उसको हम सभी पॉइंट्स को मिला के कुछ ना कुछ बनेगा, ठीक है। ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ठीक है। इसे कहते हैं XY प्लेन होता है और XYZ प्लेन भी होता है 3 कोऑर्डिनेट में, वो हम आगे क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास मान लो कि लेट से ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि इससे हम एक प्रकार से देख लेंगे कि जो हमें ये दे रखी है पॉलिनोमियल, उसके कितने ज़ीरो होंगे, ठीक है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर ज़ीरो क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों देखो, ज़ीरो वो होता है जहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो होती है, ठीक है। ज़ीरो वही होता है जैसे कि मान लो हमारे पास, आपको फैक्टराइजेशन तो आता होगा, अगर नहीं आता तो थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ, आप देख लेना। लेट से हमारे पास x² - 5x + 6 है, ये क्या है हमारा पॉलिनोमियल। इसके अंदर वेरिएबल है, हाँ सर है। इसके अंदर कांस्टेंट है, हाँ सर। इसके अंदर एक्सपोनेंट है, हाँ सर। तो क्या है पॉलिनोमियल है, यस सर हुआ। अब पॉलिनोमियल के भी 3 तरह हैं, एक लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक, तीसरा क्यूबिक। तो ये कौन सा वाला है, इसकी हाईएस्ट, इसकी डिग्री क्या है 2, तो यानी कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम फैक्टराइज करना जानते हैं।
बट फिर से हम देख लेते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी जो 5 होता है, 5 को हमें ऐसे ब्रेक करना है कि उसका मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आए, ठीक है, और प्लस या माइनस करने पर उसका 5 आए, ठीक है। तो आप क्या सोच रहे हो, क्या आप 6 × 1 सोच रहे हो? चलो देखता हूँ, मैं बताता हूँ। 6 × 1 यानी कि 6, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आ गया, बट क्या प्लस या माइनस करने पे 5 आ जाएगा? 6 - 1 5 आ जाएगा। चलो करके देखता हूँ। 6 - 1 x + 6, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस x + 6, ठीक है, x - 6 + 1 x + 6। अब बच्चों ये दोनों सेम नहीं आ रहे, ठीक है, सेम नहीं आ रहे, इसका मतलब हम ये फैक्टर नहीं बना सकते, क्योंकि ये याद रखना, अगर तुम्हें कभी भी अपना क्वाड्रेटिक चेक करना हो ना कि क्या हम ठीक जा रहे हैं, तो हमेशा ये जो फैक्टर होंगे ना, ये दोनों सेम होंगे। यहाँ पे सेम नहीं बने तो यानी कि हम 6 और 1 नहीं ले सकते, तो हम इसमें लेते हैं 2 और 3। क्या 2 + 3 5 आता है? आता है। क्या 2 × 3 6 आता है? आता है। तो हमारा सीधा बन जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 + 3 × x + 6, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x - 3x + 6। अब कॉमन ले लेंगे, दोनों में से कॉमन क्या है? इसमें एक्स स्क्वायर और 2x में से कॉमन क्या है? x कॉमन है, तो हम x को ले लेते हैं, ठीक है, x - 2, ठीक है, -3, इसमें तक कौन सा कॉमन है? इसमें 3 कॉमन है, ठीक है, तो 3x - 3 × 2 = 6, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक ले लेंगे, ठीक है, x - 2 और x - 3, ठीक है, ये इसके 0 हो गए। लो ये इक्वल टू 0 कर लेते हैं, ठीक है, तो यानी कि x = 2 और 3, 2 और 3 पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो जाएगी। अब आप x की वैल्यू इसमें 2 पुट करो, आपको बराबर 0 हो जाएगा। अब x की वैल्यू 3 पुट करो तो बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक अंदाज़ा आपको देता हूँ इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, यानी कुछ ग्राफ बना के कैसे कैसे बनता है। लेट से मैं पूरा एक्यूरेट नहीं बना रहा, आपको सिर्फ समझाने के लिए। इसके तकरीबन 2 क्यूब होंगे, ठीक है, 2 रूट होंगे, तकरीबन नहीं बल्कि है ही 2 रूट, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। हाँ, एक चीज़ मैं और बताना भूल गया कि जिसकी जितनी पावर हाईएस्ट होगी ना, जिसकी जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही रूट होंगे। जैसे कि 1 लीनियर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट यानी कि डिग्री 1 है तो उसका सॉल्यूशन यानी कि 0 1 आएगा, और क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 है तो उसका क्वाड्रेटिक की 2 है तो उसके 0 2 आएंगे। और हमारा क्यूबिक है, क्यों क्यूबिक की डिग्री क्या है? 3, तो उसके भी हमारे 0 3 आएंगे। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक है, तो इसके 0 कितना आएंगे? 2 आएंगे, जो कि 2 और 3 हमने फाइंड करें, ठीक है। तो हम इसे प्लॉट कर लेते हैं ऐसे ही, ठीक है, ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब वर्टेक्स वगैरह में तुम ध्यान मत दो इतना, ठीक है, वैसे मैं बता देता हूँ वर्टेक्स क्या होंगे इसके, -b/2 है। मैं इतना एक्यूरेट नहीं बताया, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ये ज़्यादा बस समझने के लिए, ठीक है। तो ये देखो कि ये कर्व बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन है इसको ग्राफ के रूप में बनाने को बेसिकली आप कर्व कह सकते हो कि उसका क्या वो रहता है, ठीक है, ये कर्व रहता है। मोटी बात समझ लो, पूरी बात नहीं, मोटी बात समझ लो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बनना है, तो ये कर्व एक्स एक्सिस पर जितनी बार काटेगा उसके उतने ही 0 होंगे, ठीक है, उसके उतने ही 0 होंगे। तो एक्स एक्सिस पर ये एक यहाँ काट रहा है और एक ये यहाँ काट रहा है, तो यानी कि इसके 2 0 होंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो, अब आपकी जो पॉलिनोमियल की फर्स्ट एक्सरसाइज है वो ऐसे ही हो जाएगी, ठीक है। उसमें ऐसे ही क्वेश्चन है, जैसे कि आपको दिया होगा, मैं मिटा रहा हूँ, नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, बेसिक आपको आइडिया पॉलिनोमियल का हो गया होगा, कितने टाइप के होते हैं, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, क्यूबिक, डिग्री पता चल गया होगा, ठीक है। और अगर जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही 0 होते हैं। आपको एक्सरसाइज में देखो ऐसा दे रखा होगा, कोई ग्राफ ऐसा दे रखा होगा, ठीक है, दिख रहा है सर, ठीक है। कोई ग्राफ आपको ऐसा दे रखा होगा, कोई ग्राफ आपको ऐसा दे रखा होगा। ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस, क्या है बच्चों? एक्स एक्सिस सर, ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस, और ये क्या है हमारा वाई एक्सिस,
राइटिंग सर कैसा लिख रहे हो? बस बच्चों बताऊंगा किसी दिन कहानी। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये देखो कि ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस पर कितनी बार काट रहा है, कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। सर एक तो यहाँ कर रहा है, सर एक तो यहाँ कर रहा है, सर एक तो यहाँ कर रहा है, सर एक तो यहाँ कर रहा है। तो यानी कि इस कर्व के 0 4 होंगे, 0 4 होंगे, जहां पे इस कर्व के अकॉर्डिंग इसके 0 4 होंगे, ठीक है। और यहाँ पे 1, तो इसके 0 4 होंगे, और यहाँ पे 3 बार, तो यानी कि इसके 0 4 होंगे। आपकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मैंने जितना आपको समझाया, अगर आप उतना समझ लेंगे तो आप पहली एक्सरसाइज ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी हम नेक्स्ट में देखते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और बाकी कोई कन्फ्यूज़न वगैरह हुई हो, कुछ डाउट हुआ हो तो आप वो पूछ सकते हैं। और बच्चों देखो, हमें मोटिवेशन मिलता है अगर आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे अपने फ्रेंड में। मुझे पता है शेयर करोगे नहीं, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है और वो अपना फ्रेंड में शेयर कर दो, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। बट कर देना, ठीक है, उसका भी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहीं रैप अप करते हैं, हम नेक्स्ट पार्ट में लाते हैं, ठीक है। थैंक यू।